चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मणों का बल विद्या है, राजाओं का बल उनकी सेना है, वैश्यों का बल उनका धन है और शूद्रों का बल छोटा बनकर रहना अर्थात सेवा कर्म करते रहना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वैश्य निर्धन व्यक्ति को, राजा पराजित राजा को, पक्षी फल रहित वृक्ष को व अतिथि को उस घर को जिसमें वह आमंत्रित किया गया है या किए जाते हैं, भोजन करने के पश्चात उस घर को छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण दक्षिणा ग्रहण करके विद्या ग्रहण करने के उपरांत अपने गुरु और हिरण को जले हुए वन को त्याग देना चाहिए। इस श्लोक में चाणक्य ने कहा है कि किसी उद्देश्य के लिए यदि कोई किसी व्यक्ति के पास जाता है तो उसे कार्य पूरा होते ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। उद्देश्य पूरा होने के बाद वहां रुकना किसी भी तरह से उत्तम नहीं है। बुरा आचरण अर्थात दुराचारी का साथ नहीं देना चाहिए। अशुद्ध स्थान पर रहने वालों से मित्रता करने वाला शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। बुरी संगत का सदैव बुरा असर पड़ता है। चाणक्य समझाते हैं कि मित्रता हमेशा बराबर वालों में ही शोभा देती है। नौकरी राजा की अच्छी होती है, व्यवहार में कुशल व्यापारी और घर में सुंदर स्त्री शोभा पाती है। मित्रता कभी दो स्तर वालों में सफल नहीं होती है। जिनका स्वभाव एक समान, जिनका समाज जीवन स्तर एक समान, एक से कर्म, ये सभी दो व्यक्तियों के बीच मित्रता के आधार बन सकते हैं। नौकरी हमेशा सरकारी अच्छी होती है क्योंकि इसमें ठहराव होता है। जो व्यापारी चतुर और व्यवहार कुशल होता है वह इस समाज में सम्मान पाता है और सुंदर स्त्री घर में ही शोभा पाती है। आचार्य चाणक्य का कहना है कि दोष किसके कुल में नहीं, ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं, सत्य या अवगुण किस में नहीं है, हर वक्त सुखी कौन रहता है। यह संसार दुखों का सागर है। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे दुख न हुआ हो। सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ दुख, रोग, अवगुण अथवा कुछ न कुछ बुरी आदतें पाई जाती हैं। इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सदा सुखी ही रहता हो। हर इंसान को किसी न किसी तरह के संकटों का, दुखों का, रोगों का, बुरी आदतों का सामना करना ही पड़ता है। दुख और सुख तो साथ साथ लगे रहते हैं, जैसे दिन और रात। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि कन्या का विवाह श्रेष्ठ कुल में करना चाहिए, पुत्र को विद्या से जोड़ना चाहिए, दुश्मन को दुख में डालना चाहिए और मित्र को अच्छे कार्यों का उपदेश देना चाहिए। आचार्य चाणक्य हमें ये समझाते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह वर के कुल खानदान को अच्छी तरह जांच कर ही करना चाहिए और अपने पुत्र को उच्च और अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। यदि शत्रु आपके निकट आ जाए तो उसे विपत्ति में डाल दे और अपने प्रिय मित्र को हमेशा अच्छे और महत्वपूर्ण कार्यों में लगा कर रखें। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्तियों का आचरण उसके खानदान को बताता है। बोलने की शैली से उसके देश का पता चलता है, उसके आदर से उसके प्रेम भाव का तथा उसके शरीर से भोजन का पता लगता है। आगे आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि जालसाज व्यक्ति और सांप के सामने आने पर सांप को अपनाना उचित है, न कि जालसाज व्यक्ति का, क्योंकि सांप सिर्फ संकट आने पर ही डसता है, किंतु जालसाज व्यक्ति आपको हर कदम पर डसता ही रहता है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। राजा अच्छे कुल के लोगों को ही अपने पास संग्रहित रखता है, क्योंकि कुलीन अर्थात अच्छे कुल वाले लोग राजा को किसी भी परिस्थिति में नहीं त्यागते। आचार्य समझाते हैं कि मूर्ख व्यक्ति से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह दो पैरों वाला पशु के समान है।
जिस प्रकार बिना आँख वाले अर्थात अंधे मनुष्य को कांटे भेदते हैं, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति अपने मुख से बुरी और अज्ञानता भरे विचारों से हमें दुख पहुंचाता रहता है। यदि कोई व्यक्ति रूप और युवा अवस्था से संपन्न है और अच्छे कुल में जन्म लेने वाला है, किंतु वह व्यक्ति विद्या से बहुत दूर है, तो वह बिना सुगंध वाले फूल के समान शोभा नहीं पाता। अर्थ यह है कि व्यक्ति की शोभा उसके आकर्षक रूप, उसकी युवा अवस्था या उसके उच्च और अच्छे कुल में जन्म लेने से नहीं होता। उसकी शोभा उसके विचार और उसके ज्ञान से होती है। कोयल की शोभा उसके स्वर में है, स्त्रियों की शोभा उनके पतिव्रत धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की शोभा उनके ज्ञान में होती है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमा में है। आगे श्री चाणक्य कहते हैं कि उद्योग धंधा करने से निर्धनता कभी नहीं रहती है। ईश्वर का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। चुप रहने यानी सहनशीलता रखने पर मन मुटाव नहीं होते हैं। जो जागता रहता है यानी कि हमेशा सतर्क रहता है, उसको कभी भी किसी भी विपत्ति का डर नहीं सताता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल इंस्पिरेशन स्टेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में चाणक्य नीति की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।